अगले कुछ जो टर्मिनोलॉजी से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि क्लोरोसिस के बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी अच्छी तरह से डिस्कस किया था। फिर भी एक बार हम डिस्कस करते हैं कि क्लोरोसिस इज़ द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। आपने अगर मुशाहिदा किया होगा, अगर आपने कहीं मुशाहिदा किया है तो आप देख सकते हैं कि जो पौधा है उसके पत्ते अपना सब्ज़ रंग धीरे धीरे खोते रहते हैं और वहाँ पे येलो नेस या आपको थोड़ा जर्दी माइल चीज़ नज़र आएगी, तो वो निशानी है क्लोरोसिस की। हो सकता है ये नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मॉलिब्डेनम की वजह से क्लोरोसिस वाक़ हो सकता है। और ऐसे ही है नेक्रोसिस या डेथ ऑफ टिश्यूज़। तो डेथ ऑफ टिश्यूज़ वाक़ हो सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटाशियम की वजह से। और ऐसे ही इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न, यानी सेल डिवीज़न के नॉर्मल फेलियाती अफ़ाल या सेल डिवीज़न का जो साइकिल है मुख्तलिफ फेजेस का, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो हो सकता है वो नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फ़र और मॉलिब्डेनम की वजह से वाक़ हो सकता है। और आखिरी हमारा जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी वो है डिलेड फ्लावरिंग। तो फूलदारी के आने में अगर वक्त लग रहा हो और वो अपने लाइफ साइकिल के मुकर्रर वक्त से ज़्यादा वक्त ले रहा हो तो हो सकता है ये डिलेड फ्लावरिंग सिम्टम हो, और ये नाइट्रोजन, सल्फ़र और मॉलिब्डेनम की कमी की वजह से वाक़ हो सकता है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में मालूमात के साथ। तब तक के लिए आप फील फ्री होकर अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कीजिए, हम और बने रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं शाहिद अली हसन हाजिर हूँ बॉटनी के एक और लेसन के साथ। अब तक हमने 17 एसेंशियल एलिमेंट्स और उनके यूजेस और उनके डिफिशिएंसी सिम्टम्स और प्लांट लाइफ साइकिल में उनके जरिए होने वाले फायदों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं डेफिशिएंसी एंड मोबिलिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, या डेफिशिएंसी एंड मोबिलिटी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम एक टर्म ये जो टर्म है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, इसके बारे में हम पहले बात करते हैं कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है। जैसे कि यहाँ पे उसकी तारीफ है कि लाजमी अंसर का वो इर्तिकाज़ जिसकी कमी पर पौधे का नमो घट जाता है, पौधे का नमो घट जाता है। यानी क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो शय है या वो चीज है जिसको इस्तेमाल किया जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स के अब्जॉर्प्शन के लेवल के लिए, कि एक सर्टेन लेवल को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो तारीफ है एक बार ये देखें कि व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, दैट कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट बिलो व्हिच द प्लांट शोज डेफिशिएंसी सिम्टम, यानी कि उस कंसंट्रेशन के लेवल या के नीचे अगर उसका अब्जॉर्प्शन हो रहा हो तो उसको एज ए डेफिशिएंसी सिम्टम पौधे जाहिर करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे चेंजेस इन प्लांट मॉर्फोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, लाइफ साइकिल एक्सेट्रा। तो किसी पौधे के अंदर कुछ डिफिशियंसी है, प्लांट के अंदर कुछ डिफिशियंसी है, ये हम कैसे मालूम करते हैं, ये हमें कैसे मालूम होता है? एक तो लैब टेस्टिंग के जरिए से हम मालूम कर सकते हैं इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नली किसी पौधे के डेफिशिएंसी सिम्टम देखने के लिए हमें आमतौर पे पौधे के जो मॉर्फोलॉजी या शक्ल है वो शक्लियात या मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। पौधे पत्तों में, फल में, बीज में कुछ चेंजेस। पत्ते का जो मेटाबॉलिक रेट है या तहवीली अफाल है उसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जो कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स के तहत हम ले सकते हैं। ऐसे ही पौधे की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें भी सकते हैं
जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि यस दिस इज अ डेफिशिएंसी सिम्टम। तो अगर डेफिशिएंसी सिम्टम हो और उसका इलाज ना हो या उसके हिसाब से पौधे को ट्रीटमेंट न दिया जाए, तब वो पौधे की मौत या डेथ ऑफ द प्लांट तक भी पौधे को लेकर जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें नजर कहाँ आते हैं। बाज डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट में नजर आते हैं या कुछ डेफिशिएंसी आपको ओल्डर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में नजर आ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट क्या है। मोबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुतहर्रिक तौर पे हरकत करना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, आम ज़बान में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल एलिमेंट्स क्या है। वो एलिमेंट्स जो मूव हो सकते हो या वो एलिमेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हो या ओल्डर पार्ट से न्यूअर पार्ट्स तक वो एलिमेंट्स जा सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये वो कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि बाज एलिमेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और मैग्नीशियम वगैरह है जो सॉइल में या मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इनको पौधे यहाँ मिट्टी से ऊपर ये ओल्डर लीव्स हैं, यहाँ फिर उसके साथ न्यूअर लीव्स और एपिकल पार्ट तक ये जो एलिमेंट्स हैं मोबिलिटी हरकत करते हुए मिट्टी से या सॉइल से ऊपर की जानिब बढ़ते जाते हैं। और अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर सॉइल में फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मैग्नीशियम को एज एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सॉइल में मैग्नीशियम ना मिले तो क्या होगा, सोचिए क्या होगा। अगर सॉइल में मैग्नीशियम ना मिले तो चूंकि ये जो एपिकल पार्ट होता है वो एपिकल पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल डिवीजन तेजी से चलता रहता है और जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा मात्रा में इन एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो होता ये है कि ये जो ओल्डर लीव है जो पहले आते हैं, ये ओल्डर लीव से यहां से तो बंद हो गया, तो ओल्डर लीव से जाकर न्यूअर लीव्स तक जो एलिमेंट्स यहाँ पे जखीरा थे, जो यहाँ पे स्टोर्ड थे, तो ओल्डर लीव्स जो है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ओल्डर लीव्स ने अपने चीजों को सैक्रिफाइस किया और उन चीजों को आगे न्यूअर लीव्स में जहां पे जरूरत है वहां पे उनको भेज दिया जाता है। तो ये अमल जो है इट इज कॉल्ड द मोबिलिटी यहाँ पे। और तो इनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है आपको पहले ओल्डर प्लांट्स में नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ से इन्होंने अपने जो एलिमेंट्स है या जो स्टोर किया हुआ चीजें ये आगे की जानिब बढ़ा दी ताकि आगे का कंस्ट्रक्शन का काम या स्ट्रक्चर का काम जारी रह सके। तो ये यहाँ पे डेफिशिएंसी आपको ओल्डर पार्ट्स में नजर आएंगी। और व्हेन नो अब्जॉर्प्शन, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि एक और अगर हम ये तो मोबाइल एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की थी। अगर हम नॉन मोबाइल एलिमेंट्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम एक नॉन मोबाइल एलिमेंट है जो गैर मुतहर्रिक लाजमी अवसर है। तो अब ये हरकत नहीं करेगा। अगर यहाँ से मिट्टी या सॉइल में कैल्शियम हो तो ये ऊपर की जानिब अपटेक किया जाएगा, अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और यहाँ से ये ओल्डर पार्ट में स्टोर होगा, न्यूअर पार्ट में ऐसे ही और एपिकल पार्ट में रहेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉइल में कैल्शियम ना हो तो चूंकि ये
नॉन मोबाइल है, इसीलिए अब आप सोचिए और कमेंट में लिखिए कि क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं आपको। होगा ये कि यहां से ऑलरेडी मोबिलिटी नहीं है, तो यहां पे स्टोर हो जाएगा कैल्शियम और आगे की जानिब नहीं जा पाएगा, आगे की जानिब नहीं जा पाएगा। तो अब जो डिफिशियंसी होगी पैदा, वो न्यूअर या यंगर एरिया, यंगर पार्ट में, यहाँ पर उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको यंगर लीव्स में नजर आएंगे। तो ये थे वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हमको नजर आते हैं। और दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की है मोबाइल एलिमेंट्स और नॉन मोबाइल एलिमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर कुछ आपको डाउट्स है तो आप please feel free to discuss your doubt in the comment section, and don't forget to subscribe.